अब मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले चलूं। अपहृत बच्चे को बचा लिया गया। लक्ष्य समाप्त। नष्ट करते रहो। मल्होत्रा साहब। आर्यन चौधरी। मेरा नाम काव्या मेहता है। उस साल मेरा पूरा परिवार काला नाग संघ के हाथों मारा गया। खैर, इंसाफ दल ने मुझे बचा लिया। अब मैं गूंगी बनकर रंगमहल में छिपी हूं। मैं उन अनगिनत काला नाग संघ के शिकार लोगों की आत्माओं का बदला लूंगी। दे दो। तुम अब तक कहां थे? लोग कहाँ हैं? सब मारे गए। युवा राठौड़ साहब, पूरे अड्डे के लोगों को सामने के हॉल में ले जाया गया है। बस आगे वाला कमरा बचा है, छाना नहीं गया। फिर जल्दी क्यों नहीं गए छानबीन करने? जी छानो। हाँ। जल्दी करो। चलो। मुड़कर देखो। छोटे चौधरी साहब। बाहर निकल जाओ। माफ कीजिए, मैं नहीं जानता था आप यहां हैं, लेकिन मैं भी मल्होत्रा साहब के हुक्म से किसी को ढूंढने आया हूं। किसे ढूंढ रहे हो? आप नहीं जानते? काव्या मेहता नाम का कातिल। कौन मरा? तुम्हें यहां कौन कातिल लगता है? छोटे मालिक, आप बस वो औरत मुझे सौंप दें। मेरी चीज मांगने की हिम्मत? दफा हो। तू वह नहीं जिसे ढूंढ रहा हूं। बोल। किसने भेजा तुझे? छोटे मालिक, राठौड़ साहब कल रात डुबा दिए गए। उनका माल भी लूट लिया गया। ऐसे साफ कर दो। ऐसे साफ कर दो। ये गूंगी है। रुको। छोटे मालिक, यह मरना नहीं चाहती। दूर हटो। छोटे चौधरी साहब, बघेल साहब ने आपको बुलाया है। आर्यन चौधरी, आप वाकई वैसे ही हैं जैसा सुना था। गूंगों से खास लगाव रखते हैं।
आखिर हुआ क्या है? बघेल साहब, मेरे पिता की मौत बेहद दर्दनाक थी। कृपया आप ही उनका इंसाफ करें। उसने हमारे पूरे गिरोह को 100 से ज्यादा भाइयों को मार डाला। बघेल साहब, मैं बस थोड़ी देर के लिए बाहर गया था। लौटा तो पिताजी पहले से ही तालाब में तैर रहे थे। मैं उस हरामी से भिड़ नहीं पाया, वह भाग गया। कल रात मैं 200 भाई लेकर पूरा शहर छान मारा। ये नन्हा हरामजादा मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया। जरूर कोई गद्दार है। गद्दार तो है ही। आर्यन चौधरी, सुनता हूं कल रात तुम रात रानी महफिल में थे। वह कातिल और वहीं रात रानी महफिल के आसपास गायब हुआ था। तुम्हें पता है मैं कल रात रात रानी महफिल में था? क्या सचमुच मैं 2 जिस्म बनाकर स्नानागार जा सकता? राठौड़ साहब को मार डालता? खुद जाने की जरूरत नहीं। उस कातिल काव्या मेहता को खरीद सकते थे ना? सबूत? मुझे सबूत की क्या दरकार? यहां कौन नहीं जानता तुम किस लिए लौटे हो। तो बताओ तो सही, मैं किस लिए लौटा हूं? तुम किस लिए? बस, इनके दादा काला नाग संघ के संस्थापक हैं। इन्हीं के दादा ने मुझे संघ में लाया। पदवी के हिसाब से तुम्हें इन्हें छोटे मालिक कहना चाहिए। अरे हाँ हाँ बिल्कुल। अभी सबसे जरूरी काम राठौड़ साहब का अंतिम संस्कार करना है। उस कबूतर नाम की हत्यारिन को पकड़ लाओ, राठौड़ साहब का बदला लेने। बघेल साहब, खबर है वह कबूतर नाम की हत्यारिन बाजार में खबर फैला रही है। कहती है कि हमारे काला नाग संघ के 3 मुखियाओं को मारेगी। उसका अगला निशाना कल रात मल्होत्रा साहब है। पापा, दिन भर मासूम बनी रहती है, देखते ही चिढ़ होती है। वह गूंगी है। रात के क्लब में काम पाना आसान नहीं। आसान नहीं है, हाँ। यहाँ आकर बस किसी अमीर को फंसाना चाहती है। पूरी तरह नकली है, अपनी औकात भी नहीं देखती। क्या चीज है? सुना है आज रात मल्होत्रा साहब ने पूरा क्लब बुक किया है। छोटे चौधरी साहब आ रहे हैं। कौन से छोटे चौधरी साहब? सागरपुर में और कितने होंगे छोटे चौधरी साहब? पहले तो पूरा सागरपुर उनके नाम से जाना जाता था। वही हैं। छोटी गूंगी, छोटी गूंगी। आर्यन चौधरी, तमाशा शुरू। तुम्हारे कान बहरे हैं, आंखें भी अंधी हैं। जल्दी से छोटे चौधरी साहब के जूते साफ करो। छोटे चौधरी की माँ, वह भी गूंगी थी। कितनी दयनीय। तुम जैसी चीज छोटे चौधरी को बहकाती है। फू। आज मेरे बापू मल्होत्रा साहब का जन्मदिन है। बेकार के लोगों, दफा हो जाओ। क्या देख रहे हो? भागो यहां से। छोटे मालिक, मल्होत्रा साहब के आदमियों ने रात रानी महफिल को चारों तरफ से घेर लिया है। कहते हैं वह कातिल काव्या मेहता आज आएगी क्या? पिछली बार राठौड़ साहब अपनी ही जगह मरे थे। अगर कुछ बड़ा होता है तो हमें दूर रहना चाहिए। जो आना था वो आएगा ही, छुपने से कुछ नहीं बचेगा। बेहतर है उन्हें विदा कर दें। वो कातिल दिलचस्प लगता है।
अब आपकी बारी है मल्होत्रा साहब। छोटे चौधरी साहब, इतनी सुंदरियां, हर रूप निराला, आपको एक भी पसंद नहीं आई? आज तो मुख्य अतिथि मल्होत्रा साहब ही हैं, बस उनका मन लग जाए बस। ये कैसे चलेगा, वरना बघेल साहब मुझे ही डांटेंगे। ऐसा करते हैं, मैं आपके लिए एक बुलवाता हूं। वो वेटर, रुक जा। देखो तो, पापा ने एक अनोखी चीज लाई है। ये गूंगी है। अरे छोटी गूंगी, जल्दी जाओ छोटे चौधरी साहब के पास जा। सुना है, घूंगों की आवाज सामान्य लोगों से अलग होती है। कैसी अलग? ये पूछना होगा छोटे चौधरी साहब से, है ना? क्या बात है छोटे चौधरी साहब, क्या आपको गूंगी पसंद नहीं? जाओ। चिल्लाओ। चिल्ला। तू चिल्ला। 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 वो नहीं चिल्लाती क्योंकि उसे मजा नहीं आ रहा। मजा आ जाएगा तो चिल्लाएगी ही। हा हा हा। अरे, गूंगी कैसे चिल्लाती है? मैंने सुना ही नहीं। अरे, चलते रहो। हा हा हा। मजा। चिल्ला। 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 मुझे चखने दो गूंगी का स्वाद। पापा। मैंने नहीं किया, मैं नहीं करता। वो मेरे यहाँ कई साल से है, बहुत साल हो गए। मल्होत्रा साहब को जहर देने का कोई कारण नहीं, उसकी हिम्मत भी नहीं। तरुण भैया, मैंने देखा ये गूंगी अभी बर्फ की बाल्टी में कुछ डाल रही थी। बोल, किसने भेजा तुझे मेरे पिता को मारने? बोल। बताएगी या नहीं? अब भी नाटक कर रही है। चूंकि तुम्हें इतना गूंगी बनना पसंद है, तो तुम्हारी मर्जी पूरी करता हूं। आर्यन चौधरी, तुमने मुझ पर बंदूक तानी? उसे छोड़ दो। तरुण मल्होत्रा, बताओ, तेरी छुरी तेज है या मेरी गोली तेज है? आर्यन चौधरी। लगता है ये आर्यन चौधरी काला नाग संघ से गहरे जुड़ा है। इस शख्स की जान अभी बख्शी जा सकती है। आज का मामला यूं नहीं टलेगा छोटे मालिक। वह गूंगी लड़की मल्होत्रा साहब की हत्या की संदिग्धा है। हम इससे दूर ही रहें। तुमने उसे बचाया, इतना ही काफी है। रिश्ता यहीं खत्म। नहीं तो तरुण भैया उठ खड़े होंगे। बघेल साहब को जवाब कैसे देंगे? वही है। रुको। छोटे मालिक। गाड़ी लेकर आओ। दर्द हो रहा है, चिल्लाई क्यों नहीं? तुम्हें चिंता ना हो इसलिए
मैं ठीक हूं, जरा भी दर्द नहीं। तुम्हारे दर्द से मुझे क्या? मैंने तुम्हें बचाया सिर्फ इसलिए कि वे तुम्हारे जरिए मुझ पर झूठा आरोप न लगा सकें। मैंने खास तुम्हारे लिए नहीं किया। फिर क्यों जा रही हो रात रानी महफिल में काम करने? राठौड़ साहब और मल्होत्रा साहब की मौत तुमसे किसी तरह जुड़ी है क्या? छोटी गूंगी अच्छी है। मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूं। मां जब जीवित थीं सबसे ज्यादा मेरी आवाज सुनना चाहती थी। इसमें काला नाग संघ के सारे राज हैं, हमारे लिए बेहद जरूरी। छोटे मालिक, मैंने छोटी गूंगी का कान के अस्पताल का पूरा रिकॉर्ड निकाला। उसके कान दरअसल सुन सकते हैं, बस उपकरण की कीमत ज़्यादा है। शायद यही वजह है कि वह रात रानी महफिल में काम करती थी। कितना खर्च? 58 लाख। बनाने में कितना वक्त लगेगा? लगभग 1 महीना। मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूं। पैसे बढ़ाओ, जल्दी करो। ठीक है। फंस गई, पर मैं खुश क्यों नहीं? छोटी गूंगी इस वक्त कमरे में क्यों नहीं है? अगर अब वह मुझे स्टडी के बाहर देख ले तो जरूर शक करेगा। छोटी गूंगी, छोटी गूंगी, छोटी गूंगी, क्या हुआ? शायद घाव में संक्रमण हो गया है, बुखार है। ऐसे कहूं तो सागरपुर में मेरे पिता के लिए असंभव कुछ नहीं, और मेरे लिए भी नहीं। ऐसी कोई लड़की नहीं। रोहन कपूर, सागरपुर व्यापार संघ के उपाध्यक्ष का इकलौता बेटा। तुम्हारे चुराए गए आंकड़ों से पता चलता है
आर्यन चौधरी की अगली योजना कपूर परिवार से हाथ मिलाना है। उनमें फूट डालो, उन्हें आपस में लड़ने दो। सुश्री खन्ना पसंद है? चौधरी साहबजादे का मतलब क्या पसंद है? ये पार्टी या आप? आप क्या कर रहे हैं? चौधरी साहबजादे, वह लड़की कौन है? नहीं मौसी। इतनी सुंदर मौसी, खाना बनाने में लगाना बेकार है। मौसी, इधर आओ, मेरे साथ पियो। बाहरी है, सुनाई नहीं देता? कपूर साहबजादे, ये तो गूंगी है। हा गूंगी, हा। अरे, ऐसी गूंगी तो पहली बार देखी। इस किस्म की गूंगी। क्या हुआ? कपूर साहबजादे, आपको ये टाइप पसंद आई? इस किस्म की तो कभी नहीं चखी। हा। मौसी, एक रात मेरे साथ बिताओ। तुम यहां आंटी का काम करके साल भर की कमाई से भी ज्यादा मिलेगा। तूने मुझे मारा? मारा नहीं तो मामला कैसे बढ़ेगा? आर्यन, तुम्हारी मौसी बिल्कुल बेअदब है। औरत, इज्जत दी तो ऐसा रवैया? पकड़ो इसे। क्या दिखावा कर रही है? पता है मैं कौन हूं? अरे, हमारे बड़े कपूर साहबजादे को नहीं पहचानती? तू बहुत बेसमझ है। ओहो, चोट भी लगी है? दिखाओ, जख्म कितना गहरा है। मासूमियत का नाटक। इसके कपड़े उतार दो। तुम कौन हो? चौधरी साहबजादे, बस एक मौसी है। चौधरी साहबजादे, आप क्या कर रहे हैं? मेरे इलाके में मेरे आदमी से तुम क्या कर रहे थे? यह औरत, कीमत क्या है? मैं खरीद लेता हूं। ऐसा है। दाम बताओ। 10 लाख। 10 करोड़। क्या? यह गूंगी औरत 10 करोड़ की है? चौधरी साहबजादे, आप मजाक कर रहे हैं। वह 10 करोड़ की है। मुझसे खेल रहे हो। पता है मेरे पिताजी कौन है? कौन है तुम्हारे पिताजी? तुम सुश्री खन्ना ने ना बुलाया होता तो मैं यहां आता ही नहीं। तुम कौन हो? चौधरी साहबजादे, बड़े कपूर साहबजादे, मेरी खातिर शांत हो जाइए। ये नौसिखिया अभी अभी सागरपुर आया है। इतना बेअदब कैसे हो सकता है? आज मैंने सुश्री खन्ना का मान रखा है। अगली बार जहां ये चमड़ी वाला होगा वहां मुझे मत बुलाना। चलो। चौधरी साहबजादे, बड़े कपूर साहबजादे का स्वभाव बस जरा तेज है। फुर्सत में मैं समझा दूंगा। क्या आप अभी भी उनका बंदरगाह इस्तेमाल करना चाहते हैं? कपूर साहबजादे, आप ठीक तो हैं? हाँ। तू कौन है बेवकूफ? तुझे पता है मैं कौन हूं? तूने मुझे मारा, तू मर गया।
अमन। रोहन कपूर आखिर कपूर परिवार का इकलौता बेटा है। ये बहुत ज्यादा हो गया। ये मैंने नहीं किया। जब मैं लोग लेकर पहुंचा वह पहले से ही ऐसा था। लगता है हमारे बड़े कपूर साहबजादे ने सागरपुर में काफी दुश्मन बना लिए हैं। चौधरी, पता है मेरे पिता कौन है? मुझसे ऐसा पछताओगे। बड़े कपूर साहबजादे, अगर मेरे आदमी वक्त पर ना पहुंचते तो शायद आप उस हमलावर के हाथों मारे जाते। मैं आपका जान बचाने वाला हूं। समझदारी दिखाओ। अमन। इनके पिता को फोन लगाओ। उपाध्यक्ष कपूर, आपके बेटे को मुसीबत आई है। आप ही ने फोन किया था? उपाध्यक्ष कपूर, आप आ गए। बैठिए। मेरा बेटा कहाँ है? उपाध्यक्ष कपूर, बैठकर बात करें। लड़के, पता है मैं कौन हूं? मेरे बेटे को छूने की हिम्मत? उपाध्यक्ष कपूर, सागरपुर व्यापार संघ परिवहन से शुरुआत की। तुम्हारे पिता ने अरोड़ा दादी के साथ काम किया। इकलौता बेटा रोहन कपूर, बचपन से लाडला। उद्दंड, स्कूल में सहपाठी की टांग तोड़ी, घर जाकर तबाही मचाई। तुमने सागरपुर में अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, उसे कूदने पर मजबूर किया। तुम ही थे विनोद कपूर। विनोद कपूर, चूंकि तुम जानते हो मैं कौन हूं, तो क्या तुम जानते हो मेरी एक उंगली हिलाने भर से मैं तुम्हें सागरपुर से गायब कर सकता हूं? तो पर क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरा बेटा लौटा दो। अगर मैं ना कहूं? अरोड़ा मौसी, तुरंत लोग भेजो। मुझे मुश्किल है संभालना है। ठीक है लड़के, अब तुम मर गए। अरे बाप रे, सिंघल भाई, आप आ गए। जिसने रोहन को सताया वो कहाँ है? यही है, यही कमीना लड़का है। इसने रोहन को बांध रखा है। शायद यहाँ कुछ गलतफहमी हो रही है। कोई गलतफहमी नहीं। सिंघल भाई, हमारे लोगों को बुलाओ, जल्दी काम करें। इस लड़के का काम तमाम कर दो। चुप रहो। सिंघल भाई, आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा चुप रहो। छोटे चौधरी साहब, आप यहाँ? ये तो संयोग हो गया ना। यह आखिर हुआ क्या है? ये मदद मैं नहीं कर सकता। नहीं सिंघल भाई, आप तक को उससे डर लगता है? वह आखिर है कौन? उसका नाम चौधरी है। वही चौधरी। मैंने वीडियो देखा। ये सब तुम्हारी रोज की ज्यादा लापरवाही से हुआ। रोहन, उसने गलत आदमी से पंगा ले लिया। तो रोहन कपूर का क्या होगा? मेरा तो बस यही एक बेटा है। ठीक है ठीक है, इतने उदास मत हो। वह मेरी आंखों के सामने बड़ा हुआ है, मैं उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। तुम ऐसा करो, मैं बीच बचाव करके बात बनाता हूँ। ये मामला सुलझा देता हूँ। छोटे चौधरी साहब, ये देखिए। मेरी इज्जत रखने के लिए शुक्रिया। बढ़िया है।
बहुत खतरनाक था। आर्यन चौधरी, अगर तुम्हें पता चले कि छोटी गूंगी ने तुम्हें धोखा दिया है, तो क्या तुम बहुत निराश होगे? तुम्हें दर्द हुआ? फिक्र मत करो। बैंक्वेट में जिसने तुम्हें परेशान किया था, उसे किसी ने तुम्हारे लिए 2 गुना बदला ले लिया है। छोटी गूंगी, तुम मेरी आवाज सुनना चाहती थी ना? छोटी गूंगी, जल्दी आजमाओ। मैंने तुम्हारे लिए ठीक कर दिया है। क्या तुम अब मेरी आवाज सुन सकती हो? तुम्हें तकलीफ है? तुम मेरी आवाज सुन पा रही हो? हाँ। आर्यन चौधरी, तुम्हारी इस छोटी गूंगी के प्रति दयालुता आखिर कितनी सच्ची है और कितनी झूठी? यही है वो औरत? आर्यन चौधरी ने इसके लिए मुझ पर बंदूक तान दी। आर्यन, तरुण ने जिसके बारे में कहा, क्या यही है वो? हाँ, बघेल साहब, सुन रहे हैं आप? उसने कबूल कर लिया। मैं इनकार भी नहीं करता। फिर से मौका मिले तो भी यही करूंगा। बघेल साहब, सुन लिया आपने? देखो कितना घमंडी है। उसने तो आपकी कुछ भी परवाह नहीं की। बघेल साहब, राठौड़ साहब के मरते ही बाहर अफवाह है मैंने ही कातिल भेजा था। अब मल्होत्रा साहब भी मर गए, मैं वहीं मौजूद था। तरुण के पास कोई सबूत नहीं, फिर भी मुझ पर शक करता है। मुझसे टकराने की हिम्मत नहीं। वो एक गूंगी लड़की पर यातना दी। अगर मैंने उसे सचमुच मार डालने दिया होता तो अपनी बेगुनाही कैसे साबित करता? तो तरुण, तुम्हारे पास सबूत है? अभी तो नहीं, लेकिन वह उस गूंगी के लिए इतना परेशान है, जरूर कुछ गड़बड़ है। मैंने सुना है कुछ समय पहले उसने इस औरत के लिए सुनने का उपकरण लगवाया। यकीन नहीं होता कि आर्यन चौधरी किसी पर इतनी मेहरबानी करेगा। बड़ी हास्यास्पद बात है। वह गूंगी है, मैं उसे सुनने का यंत्र ना लगाऊं। तुम्हें दूं क्या? तुम हाँ हाँ हाँ। बाकी बातें अभी सबूत नहीं है, हम छोड़ सकते हैं, पर वो इंसान बहुत क्रूर है। कपूर परिवार का इकलौता बेटा बुरी तरह घायल कर दिया। इतना ही नहीं, एक गूंगी के लिए लोगों को रोका और जबरन छीन लिया। कपूर परिवार का घाट प्रबंधन अधिकार मेरे ऊपर हाथ उठाया। ये बहुत ज्यादती है। आर्यन, ये सच है क्या? वकील साहब, उस दिन पार्टी में मेरी रोहन कपूर से थोड़ी सी नोक झोंक हुई थी, पर मैंने उसे नहीं मारा। उल्टा मैंने उसकी जान बचाई। अगर मेरे आदमी वक्त पर न पहुंचते तो वो उस शख्स से मारा जाता। अमन। वकील साहब देखिए, ये फुटेज बहुत दूर का है, चेहरा साफ नहीं दिख रहा, पर देख सकते हैं जिसने रोहन कपूर को मारा अमन यादव के आने से पहले भाग गया था। आर्यन बेटा, तुम अभी नए हो, तुम्हारा रवैया थोड़ा शांत रहना चाहिए। हाँ, तुम्हें लगता है अब भी 20 साल पहले जैसा है? सागरपुर, तुम्हें लौटना ही नहीं चाहिए था। इन सालों में बघेल साहब की सुरक्षा न होती तो तुम मर चुके होते सैकड़ों बार। हम अगर पता चला मेरे पिता की मौत में तुम्हारा हाथ है तो मैं बस करो। आर्यन, पता चला तुम भी मेरी तरह हो, अपनी लड़ाई में अकेले। वकील साहब, आप ही बताइए,
मैंने सुना ये पूरा मामला, ये सारी बातें, ये सब छोटी गूंगी की वजह से हुआ। तो फिर इस छोटी गूंगी को 20 कोड़े मारो, आर्यन को सबक सिखाने के लिए। याद रखने दो, बंदरगाह का प्रबंधन अधिकार पहले उसे ही दे दो। अगर ठीक से न चलाया तो वापस ले लेना। गगन, मेरा देवदंड कोड़ा ले आओ। मुझे डर नहीं। बघेल साहब का कोड़ा 20 कोड़े लगेंगे तो ये औरत जरूर मर जाएगी। हाँ हाँ हाँ। आर्यन चौधरी, दिल दुख रहा है? गगन को 20 कोड़े पूरे नहीं लगाने देना। तरुण, औरतों की बात हो रही है। सुनता हूं तेरी मां भी पहले नाइट क्लब में काम करती थी। तू भी औरत के पेट से पैदा हुआ है क्या? बघेल साहब, छोटे चौधरी साहब मान नहीं रहे। क्यों ना ऐसा करें, बचे हुए कोड़े मैं खुद लगाऊं ताकि मेरे बाप की आत्मा शांत हो। आत्मा शांत हो। तीन, चार, 5, 6, 20। मैं काव्या मौत से नहीं डरती। आज मैं बच गई तो कल तुम सबकी मौत आएगी। कितनी देर और? छोटे मालिक पहुंचने ही वाले हैं। छोटी गूंगी, छोटी गूंगी, सोना बंद करो। जल्दी उठो, अभी सोने का वक्त नहीं। आर्यन चौधरी, सब कहते हैं तुम फिजूल खर्च हो, ढोंगी हो, औरतें तुम पर फिदा रहती हैं। मगर आज तेरे चेहरे पर जो चिंता है सच्ची लग रही है। छोटी गूंगी, अच्छे से याद रख, आज जो कुछ झेला है एक दिन सब उन्हें लौटा दूंगी। हिलने की इजाजत किसने दी? डॉक्टर ने कहा घाव भरने वाला है, बहुत तकलीफ होगा, लेकिन खुजलाना मत वरना निशान रह जाएगा। यह खास विदेशी दवा है, दर्द कम करेगी। लगा देता हूं, हिलना मत। अब सुन सकती हो, फिर भी बात नहीं करती। मुझे पता है तुम जन्म से गूंगी नहीं हो, बोल नहीं सकती। मुझसे नाराज हो? दर्द हो रहा है? मेरे साथ होगी, आगे चलकर इससे 100 गुना दर्द सहोगी। डर लगा? अगर डर गई तो दूर भाग जा। वापस दे दूंगा उन्हें। तुमने क्या कहा? वापस दे दूंगा उन्हें। छोटी गूंगी, अच्छी तरह याद रख, आज जो कुछ सहा है एक दिन मैं सब कुछ उन्हें वापस चुकाऊंगा। छोटी गूंगी, पता है तुम क्या कह रही हो? मेरे पास आने वाली औरतें बहुत हैं, उनका अपना अपना मकसद है। और तुम्हारा? पता है मुझे सबसे ज्यादा किस बात से नफरत है? मुझसे झूठ बोलना। छोटी गूंगी, अगर पता चला
कि तुम झूठ बोल रही हो। आर्यन चौधरी, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। छोटे चौधरी साहब, मैं सुंदर हूं? हाँ। सच में? वह काम कैसा चल रहा है जो मैंने कहा था? वह काम तो आसान नहीं है। उस शख्स की आदतें बड़ी अजीब हैं। कितनी अजीब? सचमुच बहुत अजीब है। छोटे चौधरी साहब, मुझे डर लग रहा है। डर लग रहा है? हाँ। तो अमन तुम्हें वापस छोड़ देगा। अभी? गाड़ी की चाबी लो। सुश्री रिया सहगल को सुरक्षित घर पहुंचाना। उसे डर लग रहा है। चलो सुश्री रिया सहगल। उसने ये ढूंढने में इतनी मेहनत की, सोफिया जिससे जुड़ना चाहती है, उसमें कोई राज जरूर है। छोटी गूंगी, फिर बुरा सपना देखा? बादलों की गरज से मत डरो। इंसान डरावने होते हैं। तुम्हारा दिल कैसा है? डरावना है? बदल दो। अगला बैच लाओ। यही है यान जिंची, जिससे वह जुड़ना चाहता है। छोटे चौधरी साहब, तुम्हारी आया आ गई है। वह यहां क्यों आई? मैंने बुलाया है उसे। तुमने उसे क्यों बुलाया? मिस्टर सक्सेना से जुड़ना चाहते हो ना? उसे ये साधारण लड़कियां पसंद नहीं। क्या? कहीं ऐसा तो नहीं? अफवाहें सच हैं। ये छोटी गूंगी। छोटे चौधरी साहब, आपसे जुड़ना नहीं चाहते। बिल्कुल नहीं। मैं बस सोच रहा, ये गूंगी लड़की सेवा नहीं कर पाएगी। मेरी बात मानो मिस्टर सक्सेना को बस यही टाइप पसंद है। तुमने मुझे क्यों बुलाया? मेरे दोस्त का ख्याल रखो, मुझे खुशी होगी। तुम्हारा नाम क्या है? सक्सेना साहब, उसने अब सुनने का यंत्र लगा लिया है, लेकिन फिर भी ठीक से नहीं सुन पाती। ओह, वह सुन नहीं सकती। हाँ, इसका नाम लिली है। गूंगी है। गूंगी, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। सक्सेना भाई, मैं नया आया हूं। आपसे मिलकर मेरा सौभाग्य है। चौधरी साहबजादे, चिंता न करें। अब सागरपुर में मैं आपका साथ दूंगा। कोई भी बात हो सीधे मुझसे कहना। बढ़िया। लो सक्सेना भाई।
क्या हुआ? तुम्हें नहीं पता मुझे अंगूर से एलर्जी है? माफ करना, मुझे नहीं पता था। तुम मुझ पर नाराज नहीं हो ना? अरे ये कैसे हो सकता है? तुमने तो मेरी बड़ी मदद की है। सक्सेना भाई, उम्मीद है मेरा यह तोहफा तुम्हें पसंद आएगा। चौधरी भाई, मुझे तो बेहद पसंद आया। ठीक है सक्सेना भाई, फिर मुलाकात होगी। ठीक, फिर मिलेंगे। बचाओ, बचाओ। आ तुम क्या करने वाले हो? एक चुनो। ये क्या है? मैं कह रहा हूं, एक चुनो। इस हेयरपिन की मालकिन। आवाज बहुत तेज थी, सुनने में अच्छी लगती थी। मुझे लगता है तुम दोनों एक जैसी हो। मैं जरा सा जोर लगाऊं तो तुम्हारी गर्दन तोड़ दूं। अच्छा, तो तू एक घिनौना दरिंदा है। तू चीख क्यों नहीं रही? कहते हैं गूंगी की चीख सुनने में बड़ी मीठी लगती है। औरत है, जिद्दी भी है। तुझे पछताना पड़ेगा। मुझे चुनौती देने की हिम्मत? तुम जैसे लोग सिर्फ मेरे खिलौने बनने लायक हैं। चिल्ला, चिल्ला। वो क्यों आदमी नहीं भी आने वाला चिल्लाती? होगा। चिल्ला। चिल्ला। कौन है? आखिरकार आ गए। चौधरी भाई। चौधरी भाई, ये क्या कर रहे हो? सक्सेना भाई, मैंने कहा था हम फिर मिलेंगे। तो फिर ये क्या है? सक्सेना भाई, मैंने अपनी लड़की तुम्हें सौंपी थी। मैंने हाथ तक नहीं लगाया, तुमने उसे यूं कुचल डाला। अब क्या करोगे? बस ये गूंगी जिद्दी थी। मैंने बस थोड़ा सबक सिखाया। किसने कहा सिखाने को? ये तो बस एक औरत है। चौधरी भाई, इस औरत के लिए मुझसे ऐसा व्यवहार जरा ज्यादा नहीं हुआ? अमन। हाँ, वह बुरी नहीं है। ठीक है, ठीक है। वह बुरी नहीं है। अच्छा, अब समझ आया गलती? मैं कम से कम पहले मल्होत्रा साहब के लिए काम करता था। तुम्हारी क्या औकात है? आहा। तुम तो बस मल्होत्रा साहब के एक नौकर हो। अब तेरा मालिक मर चुका है। मेरे सामने क्या दिखावा कर रहा है? आह, मुझे गलती समझ आ गई। मुझे उसे परेशान नहीं करना चाहिए था। मैं गलत था। मैं पैसे चुका सकता हूं। पैसे दे दूं, ठीक है? पैसे? तेरे वो कुछ गंदे पैसे मुझे नहीं चाहिए। फिर तुम्हें क्या चाहिए? मुझे मल्होत्रा साहब की हिसाब की बही चाहिए।
वो भाई तरुण मल्होत्रा के पास है, मेरे पास तो नहीं है। तुम ठीक हो? छोटी गूंगी। एक असली ताकतवर को जबरदस्ती दिखावा नहीं करना पड़ता, पर बढ़िया है, आखिरकार तुझ में कुछ हिम्मत और जज्बा दिखा। छोटे साहब, मिल गया। विकास सक्सेना, तुम भले ही एक कमीना हो, लेकिन खुदा ने तुझे याददाश्त की ताकत दी है। इतनी अहम बही मेरे हाथ लगी, अगर तरुण को पता चला तो वह क्या करेगा? पर मैं तो इससे कुछ करना नहीं चाहता। मल्होत्रा साहब में थोड़ी समझ थी। तरुण तो बदमाश है। छोटे चौधरी साहब, मैं गलती मानता हूं। अब से तुम्हारा काम करूंगा, हर बात मानूंगा। मुझे बचा लो छोटे चौधरी साहब। आह आह आह। बस, तुम्हारा गुस्सा शांत हो गया होगा। वह कातिल है। उसने वो लड़कियां मार डाली। वह हत्यारा है। हत्यारा। छोटी गूंगी, अब तुम्हारी जुबान खुलने लगी है। उसे छोड़ा नहीं जा सकता। विकास सक्सेना, याद रख, तेरी जान छोटे मालिक मैंने बख्शी है। शुक्रिया छोटे चौधरी साहब, शुक्रिया। इस हिसाब की बही से साबित हो जाएगा मल्होत्रा साहब ने इंसानों 3 सरदारों की गद्दी से कितना पैसा खाया। उसने तो इंसानों का धंधा भी शुरू कर दिया। मेरे दादाजी ने संघ बनाते समय यह नियम बनाया था, कभी नहीं खानी अनैतिक कमाई। मल्होत्रा ने संघ के नियम तोड़े। नाग प्रथम खंड को सौंप देना चाहिए। छोटे मालिक, विकास सक्सेना का क्या करें? यह आदमी बुरा है, लेकिन फिर भी कुछ हुनर रखता है। अभी जान बख्श दो, देखते हैं काम आए कि नहीं। इस नीच की जान बचाना चाहते हो? हमारी रैली इंसाफ दल मानेगा क्या? वैसे भी ऐसा कीड़ा मकोड़ा बड़ा तूफान नहीं खड़ा कर सकता। तुम हो? कैसे? मैं क्यों नहीं? तुमने सुनने का यंत्र नहीं पहना। तुम गूंगी नहीं हो। वो लड़कियां कहाँ हैं? तुमने मेरे पानी में क्या मिलाया? आह। उन गहनों की मालकिनें कहाँ है? मुझे नहीं पता, सच में नहीं पता। विकास सक्सेना, पुरुष, उम्र 42, अंत। मरने से पहले 8 निर्दोष लड़कियों को यातना देकर मार डाला। उनमें सबसे छोटी बस 12 साल की थी। तुम आखिर हो कौन? मैं तुम्हें पीड़ितों के पास कबूली भेजने आई हूँ। अब मैं छोटे चौधरी साहब की हूं। मुझे छुआ तो वह तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। लगता है मैं उससे डरता हूँ। हाँ सही। तुम समझते हो मैं उनकी छोटी गूंगी हूँ? वह तो काला नाग संघ के संस्थापक बड़े चौधरी के पोते हैं। सागरपुर में किसी को मारना चींटी को चलने जैसा है। काला नाग संघ? ओह, वही है ना जो हर जगह मुझे ढूंढ रहा है। तुम्हें ढूंढ रहा है? तुम आखिर हो कौन? एक मरने वाला इंसान। तुम्हें बता दूं तो क्या हर्ज है? ध्यान से सुनो। तुम्हारी बुआ हूं। मेरा नाम है काव्या मेहता। हा हा हा। कैसे होगा? नामुमकिन। तुम बिल्कुल नहीं हो सकती अव्वल कातिल काव्या मेहता। क्यों नहीं? तेरी नजरों में औरतें सिर्फ तेरे खिलौने हैं क्या? तूने उन्हें तड़पाया, बेरहमी से मारा।
तुम इंसान नहीं। मजाक बंद करो, जल्दी से जहर का इलाज दे, मैं सब माफ कर दूंगा। आ आ मैंने गलती की, मुझे मत मारो। तूने गलती की? वो लड़कियां कभी तुझसे माफी मांगती होंगी, फिर तूने क्यों सताया? आ मैं गलत था, फिर कभी नहीं करूंगा। पैसे दूंगा, पैसा है बहुत सारा। आह आह पैसा? तुम्हें पछताना चाहिए। पछताना चाहिए कि तुमने उन्हें क्यों नहीं छोड़ा। मैं गलत था, मैं सब कुछ दूंगा, मैं कुछ भी दे सकता हूं। आह तुम जैसे कीड़े नहीं, बस एक चीज होती है जिसमें मेरी दिलचस्पी है। क्या तुम्हें क्या चाहिए, मैं देता हूं। वो है तुम्हारी जान। तुम एक हत्यारा हथियार हो। हाँ 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 हाँ, और मैं, इसमें क्या फर्क है? मैं कभी नहीं, मजे के लिए नहीं मारता। मैंने जिन्हें मारा वो सब कुख्यात बदमाश थे। बुरा है, घात लगा है। काव्या, आखिर तुम सामने आ ही गई। मास्क उतारो। इतनी मेहनत करके तेरे मालिक शायद नहीं चाहेंगे एक लाश पाना। काव्या इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। बुरा है। अमन यादव। छोटे मालिक। हिला मत, हिले तो इसे मार डालूंगी। बढ़िया कलाकारी है। आप भी कम नहीं। मैंने लापरवाही की, इसकी बात मानो। बंदूक मुझे दो। डर नहीं लगता मुझसे टकराकर मरने का? मैं बस एक हथियार हूं, लेकिन आप छोटे चौधरी साहब अलग हो। आपकी जान मुझसे कहीं ज्यादा कीमती है। मेरे साथ मरने में ये इंसान नहीं। किधर जाएं? सीधे चलते रहो। अफवाहों में तो बड़े भाई दैत्याकार थे, अपार शक्तिशाली। तुम तो बिल्कुल नहीं लगती। कातिल का हथियार महंगी म्यान नहीं मांगता। बकवास बंद करो। कहती हो हथियार हो, हथियार तो पैसे के लिए काम करता है। मेरे लिए भी कर सकती हो। मैं बहुत दिल खोल कर देता हूं। गाड़ी रोको। बहुत कसकर बांधा है। तो और कस दूं? नहीं, चलने दो। अब तलाशी ले रहे हो? बहुत देर हो गई। नहीं हुई। मुझे प्यास लगी है, पानी चाहिए। कह रही हूं प्यास लगी है, पानी दो। अपना बंधक प्यासा तो नहीं मरने दोगे? काला नाग संघ के 2 सरदार मारे, सागरपुर में रह नहीं पाओगी। मेरे लिए काम करो, बुरा नहीं करूंगा। क्यों नहीं? मेरे 3 सिद्धांत हैं। स्त्री बच्चे नहीं छूता, कमजोर नहीं मारता, अन्याय नहीं करता। ओह, पता नहीं था तुम एक वीर हो। तो सलाह दो। अच्छा इंसान बनो, वरना तुम्हारा पैसा जान नहीं बचा पाएगा। छोटे मालिक, आप ठीक तो हैं?
इतनी देर क्यों लगी? रास्ता मलबे से जाम था तो देर हो गई। उस कातिल का एहसास छोटी गूंगी जैसा था। काव्या मेहता। तुम विकास सक्सेना मर गया। आखिर भगवान ने आंख खोली। पता है कैसे मरा? अव्वल कातिल ने मारा, काव्या मेहता ने। बहुत बुरी मौत हुई। वह मौत के लायक था। बाहर अफवाह है, यह हत्या काला नाग संघ के 3 हॉल का अव्वल कातिल काव्या मेहता। लंबा तगड़ा आदमी है। वह नहीं है। वह नहीं है। वह महक अलग है। तुमने यहां दर्द दिया। फिर कहीं और आजमाता हूं। कहीं और आजमाता हूं। याद है? उसकी चाकूबाजी शानदार थी। देखते ही रह जाओ। तुम घायल हो। कोई बात नहीं। तुम्हारा खून बह रहा है। मेरी फिक्र कर रहे हो? तुम भी उन्हीं की तरह बुरे हो। तुम मेरा दर्द महसूस करते हो? मैं पूछ रहा हूं। मैं फर्स्ट एड बॉक्स लाता हूं। छोटी गूंगी, जवाब दो। हालांकि तुम बुरे हो, फिर लेकिन मैं नहीं चाहती तुम्हें चोट लगे। बस गर्दन पर चोट है। तुम्हें जरूरत नहीं। तुम ठीक से जांच नहीं करोगे तो कैसे जानोगे कि मेरी बस गर्दन पर चोट है? तुमने कपड़े उतारते समय देख लिया। छोटे मालिक। पूरी रात क्या वह कमरे से बाहर नहीं निकली? छोटे मालिक हैं। शुक्र है मैंने पहले ही सीसीटीवी सिस्टम हैक कर लिया था। मेरी कोई कमजोरी ढूंढना चाहते हो? आर्यन चौधरी, थोड़ी और कोशिश करो। इस बार अगर चौधरी ने हिसाब की बही न ढूंढी होती, मल्होत्रा ने इतना कुछ किया, संघ के नियम तोड़े और मुझसे कब तक छुपाता रहता। अच्छा हुआ वो मर गया। मल्होत्रा मर चुका है।
उसका बेटा जिंदा है। संघ के नियम से उसे खंड की सत्ता छोड़नी होगी। चौधरी, तुम दोनों कब से सांठ-गांठ कर रहे हो? बस करो। बघेल साहब, मैं सच में नहीं जानता पापा के बारे में। भाई का हर लेन देन साफ लिखा है। तरुण, पर ये सारा कर्ज तुम्हारे पिता के नाम है। वो तो मर गया। कुछ चीजें तुम नहीं बचा पाओगे। समय आने पर छोड़ देना ही बेहतर। तो संघ के नियम माने। फिर नाग प्रथम खंड का मालिक कौन? मैं। मल्होत्रा साहब का देहांत हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं। अभी तो अधिकार सौंपे और छीने जा रहे हैं। पहले खंड में इतने सारे भाई बंधु हैं, वे तुम्हें कैसे मानेंगे? पहला खंड, वह भी काला नाग संघ का ही खंड है। तुम ऐसा कह रहे हो? क्या अलग होने की सोच रहे हो? अरे बिल्कुल नहीं। लोगों की बात छोड़ो, मल्होत्रा जी ने कौन कौन से धंधे किए थे ये तो सबको पता है। उन्होंने भी पूरी लगन से काम किया, पूरी जिंदगी संघ के लिए लगा दी। पहले खंड की यह मौजूदा हालत उनके बिना नहीं बनी। और अब बाहर यह अफवाह फैल रही है कि मल्होत्रा को छोटे चौधरी साहब ने मरवाया है। हत्यारा अभी तक पकड़ा नहीं गया। उन्हें खंड का मुखिया बैठाना, ये बात भाइयों को कैसे स्वीकार होगी? ये तो एक समस्या है। ये कौन सी समस्या है? बहुत आसानी से हल हो जाएगी। बघेल साहब, देखिए, भाइयों का संघ में आने का मकसद बस इतना है कि रोजी सुरक्षित रहे और इज्जत बनी रहे। मल्होत्रा साहब का रास्ता पैसा कमाता है, लेकिन हमेशा छुप छुपाकर अंधेरे कारोबार में लगा रहता है। संघ का कानून उसे छोड़ भी दे तो वक्त की चक्की उसे चूर चूर कर देगी। और मेरा मकसद उन गंदे छिपे हुए धंधों को संभालना नहीं है, बल्कि मैं चाहता हूं काला नाग संघ के 20 साल के गुनाहों के दाग को साफ कर दूं। सागरपुर क्षेत्र रंगमहल कभी भी हिंसा और खून खराबे की जगह नहीं रहा। यह कानूनी लाइसेंस वाला साफ सुथरा मनोरंजन उद्योग है। भाइयों, सूट टाई पहनकर सौदे करें, कॉन्ट्रैक्ट से मुनाफा बांटें। ऐसे कहते हैं इज्जत। क्या आपने सोचा है आज के दौर को क्या चाहिए? हाँ, जो चाहिए वो है कानूनी ढांचा, बड़े पैमाने पर काम, व्यापार ढांचा। पहले इलाके की लड़ाई थी, अब बाजार पर कब्जा है। पहले क्या था? चाकू, बंदूक। अब दिमाग चलता है। अब मेरे साथ रहोगे तो कमाई मल्होत्रा साहब के जमाने से 10 गुना होगी। सड़क पर लोग तुम्हें साहब कहेंगे, न कि पीठ पीछे गाली देकर अपराधी गिरोह। दोस्तों, यही आगे बढ़ना कहलाता है। समझे? ये सब कैसे मिलेगा? पहले जो तुम पर हावी थे, अब कभी नहीं तुम्हें कोई दबा सकेगा। जिन्होंने तुम पर जुल्म किया, मैं उन्हें एक एक करके तुम्हारे आगे झुकाऊंगा। ठीक है? तुम्हारा वादा पूरा होने तक। छोटे चौधरी साहब, आप आ ही गए मेरे पास। मैं तो आप आओ, बाकी सब बाहर जाओ। छोटे चौधरी साहब, चुप रहो। छोटे चौधरी साहब, आज रात जिस मालिक की सेवा करनी है वह यही है। क्या? छोटे चौधरी साहब, आप मजाक कर रहे हैं? ये तो आपके घर की नहीं, छोटी नौकरानी है ना? छोटे चौधरी साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? तुम्हें लगता है ये तमाचा तुम पर कम पड़ गया क्या? छोटे चौधरी साहब, मैंने कब आपका अपमान किया?
तुमने मेरा अपमान नहीं किया, इनका अपमान किया है। पिछली बार तुमने तरुण को उकसाया था कि वह तुम्हारी जीभ काट दे, जिसकी जबान इतनी बेलगाम हो। मुझे लगता है उसकी जीभ फालतू है। तुम ही काट दो उसे, तुम ही काट दो उसे। लिली, मुझसे गलती हो गई। लिली नहीं, सूद दीदी कहो। छोटी गूंगी, तुम नहीं चाहती फिर से तंग किए जाओ, है ना? उनकी गांव बोलियांग से सांठ-गांठ है। पहले जो लड़कियां गायब हुईं, उनसे ये लोग बरी नहीं। नहीं, हम नहीं। छोटी गूंगी, वो लड़कियां अब बोल नहीं सकती, बदला नहीं ले सकती। तुम्हें उनकी तकलीफ से दुख नहीं होता? अब उनकी मदद कर सकती हो। माफ करो सोंग दीदी, आप दिल बड़ा रखें, मुझे छोड़ दो। मैं गलती मानती हूँ, सच में मानती हूँ। चल चल। माफ करो, माफ करो, माफ करो। तुम्हारी माफी नहीं चाहिए। चाहिए तो उसकी तरह मजबूत और बेरहम बनकर जीना। दरअसल मुझे पता है, तुम्हें अंगूर पसंद है। क्या कोई ज़रूरी खबर का इंतज़ार है? छोटी गूंगी, तुम्हारा चेहरा उतरा क्यों है? जाकर मेरा मोबाइल ला दो। जाकर मेरा मोबाइल ले आओ। अमन, मुझे उस कातिल का पता चला है। तुरंत इस खाते में 10 लाख रुपए भेज दो। छोटे साहब, ये ठगी तो नहीं? मैंने जांच की है, खाता सागरपुर का है। अगर मुझे ठगने की हिम्मत की, तो समझो उसने जीना छोड़ दिया। ठीक है। हाँ, तैयारी करो। छोटी गूंगी, क्या ढूंढ रही हो? मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को ढूंढ रही थी। तुम्हें भूख लगी है? हाँ। तो क्या मैं वर्मा भाभी को? क्या तुम मेरे लिए खाना बनाओगी? मैं? बस एक बार? ठीक रहेगा? अच्छा, ठीक है। मेरे पास अभी थोड़ा वक्त है। ये बात ठीक नहीं लग रही। उसे जाने नहीं देना चाहिए।
छोटी गूंगी। आ जाओ। बहुत दिन हुए बनाए हुए। तुम्हारा भाग्य खुला है, छको तो। अगर मेरी पहचान खुल गई, आज रात मुझे और उसे एक को मरना होगा। छोटी गूंगी। छोटी गूंगी। हाँ, मुझे बाहर जाना है। इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? वो कातिल जानते हो जिसे काव्या मेहता कहते हैं? किसी ने उसे पकड़ लिया है। मैं उसे खरीदने जा रहा हूं। पकड़ लिया? हाँ। घर पर मेरा इंतजार करो। काम पूरा करके लौटूंगा। क्या हुआ? मुझसे बिछड़ने का डर है? डर लगता है। क्या तुम नहीं जा सकते? किस बात का डर? चलो, वर्मा भाभी को बुला देता हूं। नहीं, तुम्हारा साथ चाहिए। समझदार बनो। ये जरूरी काम है, रुक नहीं सकता। तुम जानती हो, इस कातिल ने मुझे बर्बाद कर दिया। उसे ढूंढना ही होगा। मुझे बुरा लग रहा है। चिंता मत करो, मैं ठीक रहूंगा। हाँ, ठीक है। चलो, गाड़ी में चलो। छोटी गूंगी, मेरे जाने के बाद गाड़ी बंद कर देना। यही मेरा इंतजार करना। इधर उधर मत भागना, समझी? तुम अकेली खतरे में पड़ जाओगी। तुम्हें साथ ले गया तो मैं और ज्यादा खतरे में पड़ूंगा। समझदार बनो। यहीं रुको। छोटे चौधरी साहब, आप अकेले आए? काव्या मेहता कहाँ है? ऐसा कहाँ है? लाओ उसे। यही है काव्या मेहता। हाँ, सही है। तो तुमने इसे कैसे पकड़ा? यह शख्स सागरपुर का अव्वल कातिल होने का नाम सच्चा है। इसे पकड़ने में हमारी खूब मेहनत लगी। हमारे कई साथी भी मारे गए। छोटे चौधरी साहब, आपका 10 करोड़ रुपए बर्बाद नहीं गया। बिल्कुल बर्बाद नहीं गया। ऐसा है? आज मैं काव्या मेहता तुम्हारे हाथों में फंस गया हूं। मेरी ही किस्मत खराब है। थू। वक्त कम है, चलो सीधे सौदा करते हैं। बताओ, तुम्हें भेजा किसने? किसी ने नहीं भेजा। बोलोगे नहीं तो तरीका ढूंढ लूंगा। एक और मौका देता हूं। बोलोगे कि नहीं? मैंने मार डाला। मैंने मार डाला। डरो मत, मैं हूं ना। संघ के नियम के मुताबिक गद्दारों की सफाई।
चौधरी वाले आने से पहले निकल जाओ यहां से। सो गई थी? तुम कौन हो? बंदरगाह और हवाई अड्डे पर पहरा कस दो। अगर भाग निकला तो बड़ी मुसीबत होगी। नजर रखने वाले लगा दिए हैं। डर यही है कि अरोड़ा दादी चुपके से उसे भगा चुकी हो। मुझे पता था वो बूढ़ी इतनी आसानी से तरुण को नहीं सौंपेगी। फिर बुरा सपना? हाँ, डरो मत, मैं साथ हूं। कल की बात कल देखेंगे। छोटे मालिक, मुसीबत है। क्या हो सकता है? आप खुद नीचे आकर देख लीजिए। जरूर कोई जरूरी बात होगी। तुम जाकर देखो, मैं यहीं इंतजार करती हूँ। ठीक है। सीसीटीवी में कुछ दिखा? नहीं, कुछ भी नहीं दिखा। वही है। कोई बात नहीं। आर्यन चौधरी, तुम्हें छोटी गूंगी का ख्याल नहीं? मदद चाहिए? मैं खुद संभाल लूंगी। ये सागरपुर व्यापार संघ का आवेदन पत्र है। इसमें अध्यक्ष खन्ना की सिफारिश है। अरोड़ा दादी की तरफ से कोई हलचल है? तरुण मल्होत्रा के मरते ही बाहर जगह यह कहकर कि आप पुराने लोगों को बर्दाश्त नहीं करते, आपका विरोध कर रही हैं। पिछले कुछ दिनों में हमारे कई अड्डों पर उनके लोगों ने उपद्रव किया है। क्या बघेल साहब को इसमें उतारें? जरूरत नहीं। मरने से पहले जानवर भी छटपटाते हैं। और सुश्री खन्ना ने कल का खाना आपके लिए बुलाया है। उन्होंने मेरी बहुत बड़ी मदद की है, मुझे उन पर ध्यान देना चाहिए। छोटे मालिक वाकई सोच रहे हैं सुश्री खन्ना से शादी करने के लिए। हमारी मीरा बचपन से ही स्वतंत्र चित्त है। जो वह पसंद करती है उसे कोई नहीं बदल सकता। मुझे यही पसंद है, उसका स्वतंत्र चित्त। तुम्हारा व्यापार इतना व्यस्त है, शादी की तैयारी हम लोग कर लेंगे। अब से मेरा सारा काम मीरा को ही सौंप दूंगा। ये तुम्हारी बात है। हाँ, इसमें कोई झूठ कैसे हो सकता है? आज रात एक और मेहमान आने वाले हैं क्या? हाँ, वह तो हमारी मीरा की धर्मदादी है। आज की घरेलू भोजन सभा में उन बुजुर्ग को जरूर आना चाहिए। आपकी ही चर्चा चल रही थी। सचमुच? धर्ममा, मैं आपका परिचय कराता हूँ। ये हैं आर्यन चौधरी, मीरा के मंगेतर। परिचय की जरूरत नहीं। आर्यन मेरे पुराने जानकार हैं। अच्छा, हाँ हाँ बिल्कुल, आप दोनों तो जानते ही होंगे हमसे पहले से। आर्यन के दादाजी हमारे कालानाग संघ के संस्थापक थे और वो मेरे स्वर्गीय पति के गुरु भी थे। तो फिर तो हम रिश्तों में और मिठास घुल गई। हाँ, रिश्तों में और मिठास घुल गई। धर्ममा, बैठिए ना।
अमन, मैं बूढ़ी हो गई हूं। तुमने अभी क्या कहा? आर्यन मीरा के मंगेतर हैं? आज आपको यहाँ बुलाया था, बस इसी बात के लिए। पर नहीं, ये तो ठीक नहीं। क्या ठीक नहीं? मुझे याद है, आर्यन के साथ तो कोई और थी ना? क्या मैंने व्यक्ति गलत याद किया? कौन सा व्यक्ति धर्म माँ? क्या आप भूल गई हैं? दूसरी बातें भूल सकती हूँ। ये मामला बहुत बड़ा था, इसे भूलना असंभव है। आर्यन, ये क्या मामला है? धर्मा माँ कहती हैं आपके पास कोई है। कौन है वह? शायद गलतफहमी है। गलतफहमी कैसे हो सकती है? आर्यन की बात करें तो वह भावुक और नेक इंसान है। उस समय उस छोटी गूंगी ने उसकी खातिर बघेल साहब की 20 कोड़े खाए। तुम्हें पता नहीं, बघेल साहब का देवदंड कोड़ा 20 कोड़े जान ले सकते हैं, मगर उसे कुछ नहीं हुआ। अब भी ठीक है, आर्यन के घर पल रही है। आर्यन, आखिर मामला क्या है? साफ साफ बताओ। मेरे घर एक छोटी गूंगी लड़की है। अरोड़ा दादी, शायद गलतफहमी है। वह छोटी गूंगी, मेरा उससे कोई खास रिश्ता नहीं है, बस घर की सफाई करने वाली है। सच? मगर मैंने सुना है तुम उसे हर जगह ले जाते हो। ये सब बताता है कि वह सिर्फ नौकरानी नहीं है। आर्यन, ये सब क्या है? ये लड़की तुम्हारे बताए नौकरानी जैसी तो बिल्कुल नहीं लगती। अगर ये तस्वीरें ना होती तो हम सबको तुम मूर्ख बनाता रहता। माँ, क्या कहना है? बाहर तो वह एक रंगीन मिजाज आशिक है। उससे जुड़ी सिर्फ यह छोटी गूंगी ही नहीं, और भी कई हैं। मेरी राय में मीरा की शादी अभी टाल देनी चाहिए। आपकी चिंता के लिए धर्मदादी शुक्रिया, मैं मानता हूं बाहर मेरी कुछ बदनामी है, पर ज्यादातर कारोबार की वजह से और मीरा के साथ पहले की बातें हैं। ये सब उसे मालूम है ना? हाँ, मुझे सब पता है। आर्यन ने बताया था। तुम्हें सब पता है, तुम सहन भी करती हो। माँ नहीं चाहेगी तुम अपनी ही शादी में दुख झेलो। माँ, मैं आर्यन से प्यार करती हूँ। मैं उसी के साथ रहूंगी। मेरी धर्मपोती दुख नहीं पाएगी। वह गूंगी कौन है? मुझे परवाह नहीं। कल सुबह से पहले वह सागरपुर से गायब हो, नहीं तो हमारा खन्ना परिवार तुम्हें पैसा नहीं देगा। यह बात मैं ताऊजी ताईजी को बताऊंगी। मीरा खन्ना को संतोषजनक जवाब। सब ठीक है। फिर बुरा सपना देखा? आखिर क्या सपना था? मैंने सपना देखा, तुमने मुझे छोड़ दिया। मैंने अमन यादव से तुम्हारे कार्ड में पैसे डलवा दिए हैं, विदेश में जीवन भर ये मेरा अर्न चुकाने को काफी है। क्यों? मेरे पास नाकारा लोग नहीं रहते। मैं काम की हो सकती हूँ, मैं सीख सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ। इसीलिए जाओ। मैं नहीं जाऊंगी।
काव्या मेहता, बस नाटक था सब। फिर आज दिल टूटने जैसा महसूस हो रहा। क्यों? मेरे पास नाकारा लोग नहीं रहते। यह नाकारा प्यारी सी आखिर आ ही गया वह दिन। ये छोटी गूंगी, क्या मजा आया। कपूर साहबजादे, आप कह रहे थे आर्यन चौधरी, अगर उसे पता चले ये गूंगी हमारे कब्जे में है तो क्या होगा? वह अभी तो लगा है खन्ना परिवार का घर जमाई बनने में। इस गूंगी का पता सुश्री खन्ना ने बताया था। उन्होंने हुक्म दिया है कि हम इसे खूब अच्छी तरह सजा दें। कपूर साहबजादे, पहले आपका काम खत्म हो जाए, फिर हम लोग। कपूर साहबजादे, पहले आप। छोटी सी हमारा काम पूरा हो जाए तो समुद्र में फेंक देंगे। बैठ। आर्यन चौधरी, लगता है फिर सही सट्टा लगा। आर्यन चौधरी, वह तो बस एक बेकार गूंगी है। डर नहीं कि अध्यक्ष खन्ना जान जाए और घर जमाई ना रखे। अध्यक्ष खन्ना कौन होता है? पापा, पापा, बचाओ मुझे। आर्यन चौधरी, ये क्या कर रहे हो? ली तियांची की बात कर रहे हैं? उसने हमला करवाया था, मैंने रंगे हाथों पकड़ा। सीसीटीवी वीडियो सबूत है। और सुनिए, इस बार का तो सवाल ही नहीं, बड़ेली साहब के मोबाइल में कुछ और दिलचस्प वीडियो भी मिले। अध्यक्ष शेन, देखना चाहेंगे? आर्यन चौधरी, तुमने मुझे फंसाया। ये वीडियो तो उसी के फोन से मिले हैं। फंसाने वाला तो वही हुआ ना। अब ऐसी स्थिति में बात बनती नहीं। अगर ये घिनौने नीच वीडियो फैल गए तो संघ पर, शेन और ली परिवार पर बड़ा धब्बा लगेगा। ऐसा होने से बेहतर है अब मैं भी संघ का सदस्य हूं। मैं तो तैयार हूं अध्यक्ष खन्ना और उपाध्यक्ष कपूर की मदद करने को। अरे, मैं अभी भी यहाँ बैठा हूँ। ये संघ मैंने खड़ा किया था। तुम इसे ऐसे ही लेना चाहते हो? किस हक से? ये संघ तुमने बनाया, ये सच है। पर तुमने जो पैसा लगाया था वो कहां से आया था? काला नाग संघ का पैसा था, मेरे चौधरी परिवार का पैसा था। तुमने मेरा पैसा लिया, संघ बनाने के बाद सागरपुर में धंधा चलाया, ऊंचे तबके का दिखावा किया, पर ऐशो आराम में डूबे रहे, हर बुरा काम करते रहे। अब जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ मेरा हक वापस लेना है। तुमने जो छीना था। तो तुम्हारा मीरा के करीब आना सब नाटक था? और क्या तुम सच समझे थे? अफसोस है, मेरी सारी प्रक्रियाएं संघ के नियमों के अनुरूप हैं और काले नाग संघ के अध्यक्ष बघेल साहब ने भी मंजूरी दी है। आप इसे वापस लेना चाहें तो भी बघेल साहब की मंजूरी चाहिए। ये नामुमकिन है। ये नागों की छड़ी आपके पास कैसे आई? सब कुछ आपकी योजना के अनुसार ही हुआ है। छोटी गूंगी, मुझे माफ करना।
ये नागमुखी छड़ी शुरू से ही गर्म आलू थी। जब से मैंने इसे संभाला तभी से हिसाब चल रहा था। मैंने तुम्हें भेजा इसी खेल के कारण। तुम्हारा इसमें कोई हाथ नहीं। वो खन्ना और कपूर परिवार हमेशा से अरोड़ा दादी के लोग थे। आदमी है ना, जिसके पास हड्डी होगी उसी की तरफ पूंछ हिलाएगा। मैं उन्हें रखकर काम लेने का सोच रहा था, लेकिन उन्होंने इसी वक्त मुझ पर वार कर दिया। ये लोग अपनी औकात भूल गए, लेकिन यही सही मौका है। मैंने सोचा इन सब का और अरोड़ा दादी का हिसाब एक साथ चुकता कर दूं। इसका फायदा उठाकर इन परिवारों की बदनामी से सबको सबक दूं। जिसने मेरे आर्यन चौधरी के इंसान को छुआ वह मरा समझो। मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूं। गाड़ी चलाओ। अठारह साल हो गए। आखिरकार मैं सम्मान से बड़े चौधरी के पोते के रूप में उनकी छड़ी वापस ले सकूंगा। मेरी योजना 3 साल की थी। वही है जिसकी वजह से इतनी जल्दी मेरी चीज वापस मिली। पता है छोटी गूंगी, उस इंसान में एक जुनून है जैसे दिल वाली तलवार। मेरे पूर्वजों की शान के लिए यह चाल मैंने 18 साल चलाई, लेकिन जिस चीज के लिए हमने इतनी मेहनत और साजिश रची उसकी नजर में वह बेकार है। पता चला दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं, फायदा नुकसान नहीं देखते बल्कि सही गलत के लिए काम करते हैं। वह जो चाहती थी वह था इस खेल से बाहर का न्याय। ऐसे इंसान से दोस्ती न हो पाना सचमुच अफसोसनाक है। अगर वह तुम्हारी दोस्त होती, इस पल यहां होती तुम्हारी जीत देखने, तुम क्या करते? अगर वह तुम्हारी दोस्त होती, इस पल यहां होती, तुम क्या करते? तो जरूर खूब जाम चढ़ाते। क्या छोटी गूंगी जलन हो रही है? क्यों ना होती? वाह, मैं उसकी बराबरी कहां करूं? काम का औजार होता है, तुम्हें नहीं। तुम मेरे हो। बधाई हो छोटे चौधरी साहब को, बधाई नागमुखी छड़ी संभालने पर। हाँ लो। भाभी, इतने बड़े मौके पर हम भाइयों के साथ एक टैग लगाओ ना। हाँ पानी ही पी लो। देखो तो ये जोड़ा कितना प्यार करता है, देखकर दिल बेचैन है। मुझे भी प्यार करने को जी चाहता। सच कहा छोटे साहब। आइए। अगू कहाँ है? उसे कुछ काम है, वही निपटा रहा। फिश हेड आया। फिश हेड वाइन। छोटे चौधरी साहब। शाबाश, सब बेझिझक रहो। आओ आओ और भरो। चलो चलो छोटे साहब का प्याला भरो। खूब पियो और पियो। आज का माहौल थोड़ा अजीब लग रहा। जिनकी सावधान। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। तुम्हारा श्रवण यंत्र गिर गया। यहां ज्यादा देर नहीं ठहरना, मैं तुम्हें ले चलता हूं। छोटी गूंगी, डरो मत, मैं हूं ना। तुम्हारे साथ मुझे कुछ डर नहीं।
ठीक है। अच्छा, मुझे पता था मेरी छोटी गूंगी मुझे धोखा नहीं देगी। फिक्र मत करो। हमारे चौधरी परिवार में भूत तो होते हैं, लेकिन कायर कभी नहीं। यही मेरा इंतजार करो। छोटी गूंगी, तुम्हें मौत से डर लगता है? घबराओ मत, हम नहीं मरेंगे। छोटी गूंगी, तुम्हारे पास श्रवण यंत्र नहीं है, तो बोल कैसे सकती हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि एक दिन तुम मेरे साथ शराब पीकर बातें करना चाहती थी? ये शराब तुम्हें पिलानी होगी।